हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर अपना चैनल टेकी बाय विस्कुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा तथा जेएसएससी के अंतर्गत होने वाले मैट्रिक लेवल के झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस इत्यादि जो मैट्रिक लेवल पर वैकेंसी निकलता है उसके लिए मैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी का क्षितिज पाठ 1 पद जिसके कवि हैं सूरदास, और मैं पद के जो दिया हुआ है उसको अर्थ सहित व्याख्या करने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सूरदास के जीवन के बारे में परिचय जानते हैं कि आखिर सूरदास कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। इसके साथ यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं, तो उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला है सुरसागर। इनका सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ सुरसागर था। इसके बाद साहित्य लहरी, इसके बाद सुर सारावली। सूरदास को वात्स्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता था। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। इस तरह से हम इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन शैली के बारे में जान लिए। अब चलते हैं हम लोग इनके द्वारा लिखे गए पद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका सूरदास के पद कक्षा 10वीं का पहला पद में यहाँ देखिए कह रहा है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। पुरनीत पात रहत जल भीतर, तारस देव न दागी। जे हुई जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गोर चाटी ज्यों रागी। इस तरह से आपका यह दिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग अर्थ जानते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इसका अर्थ हो जाएगा, उपयुक्त पंक्तियाँ व्यंग्यात्मक है, अर्थात किसी की व्यंगना किया गया है, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यवस्था को व्यंग रूप में कह रही है, अर्थात वह अपनी व्यंग व्यक्त करती है उद्धव के पास। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है, क्या कहती है? तो कहती, हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस भी अछूते हो। अगर तुम कभी कृष्ण के स्नेह के धागे से बंधे होते तो तुम हमारे विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते या हमारी विरह वेदना को समझते। इस तरह से यहाँ बताया गया है। इसके साथ, लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी की
एक बूंद नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम उस पर तो उसके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसीलिए हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो, लेकिन हम गोपियों तो बहुत भोली भाली है। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह बंधे गए हैं जैसे गुड़ में चिटियाँ चिपक जाती है। यह पंक्ति का यह आशा होगा। इसके बाद दूसरा पद में देखते हैं तो दूसरा पद का हमारा कहता है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे, उद्धव नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितही तय उत तय धार वही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। इस पंक्ति में अर्थात उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वो अपने मन की सभी बातें कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के गोकुल न लौट कर आने की वजह से अब वो कभी अपने मन की बात कृष्ण से नहीं कह पाएगी। गोपियाँ उद्धव के हाथ कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन श्री कृष्ण गोकुल अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु कृष्ण के न खुद आने के बजाय हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया गया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज़्यादा जलने लगे। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब तुम ही बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि अब श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। इस तरह से होगा। इसके साथ अगला पद देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन, उर यह दृश्य करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निधि, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग जागत है, ऐसो ज्यों करही खखरी। सु तो ब्याही हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तन ही ले सौंपे, जिनके मन चकरी। इस पंक्ति का आशा क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि क्या कहते हैं। इस पंक्ति में उपयुक्त पंक्ति में कवियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूत के साथ पकड़े रहती है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार हैं। हम अपने मन कर्म एवं वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीने का आधार माने हैं। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम जपता रहता हूँ। इसीलिए गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगती है।
गोपियाँ आगे कहती है, हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हमें तुम्हें इस योग संदेश का रोग नहीं ले सकता। हमने ना कभी उनके इसके बारे में सुना, न जाना है और न ही कभी कि इसको देखा है। इसीलिए हे उद्धव, तुम जो यह संदेश योग संदेश लाए हो वह जाकर किसी और को सुनाओ, जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो और जिसका मन चंचल हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और हमारा मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका है। इसीलिए अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद अगला पद कहता है, पद 4, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुर कर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहिए ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आग के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। न क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यहे सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो पहले से ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है। अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहा है। गोपियाँ व्यंग पूर्वक तरीके से कहती है, कृष्ण ने भी बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है और अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। इसीलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेजे। वो कहती है कि वैसे तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश लेकर भेजा है और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। वैसे उद्धव जी भी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, आप जाकर श्री कृष्ण को यह संदेश दीजिएगा, जब वो गोकुल से मथुरा आए तो हमारा हृदय भी अपने साथ लेकर आए गए थे। अब वो हमें हमारा हृदय वापस कर दे। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही अत्याचार करने में लगे हैं। सो हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिएगा कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए, यही राज धर्म है। इस तरह से मैंने आपको 4 पद दिया गया था जो सूरदास के थे, उसका मैंने व्याख्या कर दिया, अर्थ के साथ व्याख्या कर दिया। इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।